प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं समझता हूँ कि कौम की भरपूर नुमाइंदगी की और उन्होंने जहाँ कश्मीर का मसला उठाया वहाँ फ़लस्तीन का मसला भी उठाया। यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है गजा में खून बंदी कराने के लिए, यूरोपियन यूनियन फेल हो चुका है वहाँ खून बहाने को ख़त्म करने के लिए, अरब ममालिक फेल हो चुके हैं वहाँ खून बंद करवाने के लिए। इसके लिए एक प्लान था कि कुछ ममालिक अगर मिल के तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं यूएस के, उनको एंगेज करके उनको इन्वॉल्व करें कि भाई ये इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफदेह मसला ये है फ़लस्तीन का। ये वो मीटिंग थी जिसमें 1+1 था, 8 ममालिक थे उसमें। जनाब स्पीकर, अमेरिका ने अनाउंसमेंट भी की और 20 पॉइंट प्लान भी एक अनाउंस किया साथ। इसराइल के हवाले से कोई नाम वाम था, मैंने वो भी कटवाए इससे। मैंने कहा हम इसराइल का नाम नहीं सुनना चाहते। ट्रंप ने जो 24 निकात पेश किए वो हमारे नहीं, 8 ममालिक का तैयार करदा ड्राफ्ट मिनवन नहीं, इसमें तब्दीली की गई। 20 निकाती ड्राफ्ट में तब्दीलियां काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने ट्रंप के पहले ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया, इल्हाम तो नहीं था, ये वो निकात नहीं जो 8 ममालिक ने भेजे थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में वजाहत दे दी, कहा ट्रंप के साथ मुज़ाकरात का मकसद गाजा में जंग बंदी था, मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। इसराइल के हवाले से वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। फ़लस्तीन के मसले का दो रियासती हल पाकिस्तान की पॉलिसी है। मौजूदा सूरत हाल में ये मुआहदा काबिल अमल है। जहाँ UN, यूरोपीय यूनियन, OIC, अरब ममालिक फेल हो गए, वहाँ और क्या रास्ता है? गाजा में मुकम्मल जंग बंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान सत्तावन इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा बहुत अहम है। कई ममालिक ने पाक सऊदी मुआहिदे में शामिल होने का कहा है। ये नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। इसराइल ने फ्लोटिला में सवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी गिरफ्तार अफराद में शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए एक बाअसर यूरोपीय मुल्क से राब्ते में हैं। शमा जुनेजो की अक़वाम में मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मौजूदगी से मुतल्लिक कहा, मेरी जानिब से लिखे गए खत में शमा जुनेजो का नाम नहीं था। तकरीर लिखने वाले और दीगर अमले में शमा जुनेजो का नाम दिया। उस लेटर पर मेरे दस्तखत मौजूद नहीं। फलस्तीनी अवाम की जो राय होगी, फलस्तीनी अवाम की जो मुतालिबा होगा, सबसे पहले उसके मुतालिबे को माना जाएगा। इसके बाद हम किसी सूरत में जो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसहाक डार ने आए बाएं शाएं की, खुलकर बात नहीं की। इसहाक डार बताएं, इतना अहम फैसला करना था तो पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया? पीटीआई रहनुमा असद कैसर के इसहाक डार पर तनकीद, कहा ट्रंप के निकात सामने आने से पहले हमारे वजीर आजम हर शर्त माने बैठे थे। कोई भी मुआहिदा जिसमें फलस्तीनियों की राय शामिल ना हो वो किसी को कबूल नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत इसराइल को कबूल नहीं करेंगे। मजीद कहा, बानी पीटीआई ने सऊदी अरब के साथ मुआहिदे को खुशाइंद करार दिया है। अगर कोई सऊदी अरब को मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। पिछले सेशन में जी हमने कुछ इश्यूज उठाए थे जिस पे हमने एहतजाज भी किया था, वॉकआउट भी किया था जी। उसके बाद हुकूमत ने अपनी तरफ से एक टीम ज़रूर भेजी थी जिसके साथ हमारा डायलॉग हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं ज्यों के त्यों हैं और तो उस सारी बातचीत का इसके ऊपर अभी तक उस सारी बात, लेट मी जस्ट फिनिश द सेंटेंस, इसके ऊपर सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक के इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी पर हम कौमी असम्बली से वॉकआउट। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, हमने कुछ इश्यूज उठाए थे, एहतजाज और वॉकआउट भी किया था, डायलॉग भी हुए, मगर हालात जू के तू हैं। जब तक मसले का हल नहीं निकलता ऐवान में नहीं बैठेंगे। इसहाक डार की तकरीर के दौरान पीपी अरकान वापस आ गए। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। मामला दोनों तरफ से हल होने वाले हैं। पीपी क़यादत के साथ मिलकर मामला हल कर लेंगे। तारीख का बदतरीन सैलाब आया पंजाब में।
अगर तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था तो तारीख की सबसे बड़ी खिदमत की गई माशाअल्लाह। कोई वजीर आला, कोई वजीर, कोई मशीर अपने घर में नहीं बैठा, पंजाब के अवाम के साथ, सैलाब मुतासरीन के साथ सोया, उनके साथ बैठ के खाना खाया, उन्हीं के दरमियान रहा जब तक कि सैलाब का पानी उतर नहीं गया। बातें सब हुकूमतों ने की, स्मॉग आ गया स्कूल बंद कर दो, स्मॉग आ गया दफ्तर बंद कर दो, स्मॉग आ गया रेस्टोरेंट्स बंद कर दो। मरियम नवाज शरीफ ने क्या किया? आपने देखा होगा लाहौर की सड़कों पर स्मॉग कंट्रोल गन्स जो है वो जगह जगह पानी का छिड़काव कर रही हैं ताकि स्मॉग जो है वो इस साल स्मॉग की वजह से आवाम को कम से कम तकलीफ उठानी पड़े। मरियम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी वो मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब पर तनकीद की। पंजाब के आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती, बात करोगे तो ज़ोरदार जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं आसिफ ज़रदारी मोहतरम हैं, बिलावल मेरा छोटा भाई है। अफसोस आफत आए तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया, कहीं आफत आए तो हम तनकीद नहीं मदद करते हैं। केपी में क्लाउड बर्स्ट का पता चला तो थाईलैंड से गंडापुर को कॉल की, उन्हें कहा कि पंजाब आपकी हर तरह से मदद करेगा। हालांकि केपी में मेरे मुखालिफिन की हुकूमत है, BISP में गरीब अफराद का डेटा है, मुझे सैलाब मुतासरीन का डेटा चाहिए। इसराइली बहरिया ने ग्लोबल फ्लोटिला की आखिरी कश्ती पर भी हमला कर दिया। मैरीनेट नामी कश्ती पर धावा, तमाम रजाकार गिरफ्तार। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। इसराइली फौज ने फ्लोटिला की तमाम 44 कश्तियों को कब्जे में ले लिया। 450 से ज्यादा कारकुन और रजाकार गिरफ्तार। स्मूथ फ्लोटिला के गिरफ्तार रजाकारों की वीडियो भी जारी। जेर हिरासत अफराद में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते भी शामिल। कब्जे में ली गई कश्तियां इसराइली अशदोद पोर्ट मुंतकिल, कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। हम सिर्फ गाजा नहीं बल्कि मुकम्मल अमन हासिल करेंगे। लगता है 3000 साल बाद मशरिक़ वुस्ता का मसला हल हो सकता है। सदर ट्रंप कहते हैं मैंने 7 जंगें खत्म की, अब 8वीं भी खत्म हो सकती है। ऐसा होना हैरत अंगेज कामयाबी होगी। खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने डॉक्टर्स और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का फ्लोटिला पर इसराइली हमले का रद्द-ए-अमल। कहा हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा किया जाए। गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का भी मुतालिबा। फ्लोटिला को रोकने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। ट्यूनिस, लिबिया, मलेशिया, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमेरिका में मुजाहरे। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराएं बंद कर दी। इस्तांबुल में इसराइली कांसल खाने और अनकरा में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। बेल्जियम में इसराइली सफीर और स्पेन में इसराइली नाज़िमुल उमूर की तलबी। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली बमबारी जारी, मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। 29 को गजा सिटी, 3 को खान यूनिस में शहीद किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त पर भारतीय एयर चीफ हवास बाख्ता हो गए। मोदी सरकार पाक भारत जंग के 5 माह बाद भी अपने अवाम को गुमराह करने पर बज़िद। पाकिस्तान के 5 F-16 और 1 JF-17 मार गिराने का मुज़हका खेज दावा कर दिया। भारत को जंग में होने वाले नुकसान के सवाल पर भारतीय एयर चीफ को सांप सूंघ गया। कहा इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं बोलूंगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती टीम और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमती रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा हम कश्मीरी आवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। उनके ज़्यादातर मुतालिबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। चंद मुतालिबात के लिए आईनी तरामीम दरकार हैं, इन पर बातचीत जारी है। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस हमले के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा
आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आने देंगे। नेशनल प्रेस क्लब वाक़े की FIR दर्ज की जाए। वज़ीर आज़म वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराएं। उधर सहाफ़ियों का कौमी असम्बली और सेनेट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। प्रेस क्लब के तकद्दुस की पामानी की किसी को इजाजत नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल के वाक़े के बाद फौरी प्रेस क्लब गया और माफी मांगी। गलती और कोताही पर एक्शन लेंगे। सहाफती तंजीमों का जो भी फैसला होगा इस पर अमल किया जाएगा। एमल वली का बयान गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल बर्दाश्त है। एमल वली की काबिलियत का सबको पता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान की जिला शेरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद भी बरामद। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, मैं कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं देती। पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हूँ और इसके लिए फाइट भी करूंगी। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉरफेयर कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबर्स की मुलाकात। मरियम नवाज की ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। वज़ीर आला का फील्ड मार्शल और दीगर अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। कहा मुआशी और दिफाई तौर पर मजबूत मुल्क को ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब मुतासरीन को 3 हफ्तों में मुआवजा अदा किया। पंजाब हुकूमत से नुकसानात का तखमीना नहीं लग रहा तो रकम कब दी जाएगी। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की तनकीद। कहा मरी मॉल रोड पर अंग्रेजों के जमाने के बाद तो 1 ईंट भी नहीं लगी। नथिया गली में 1 साल में 1 करोड़ लोग सयाहत के लिए आए। नवाज शरीफ ने भी मरी की जगह नथिया गली को आराम के लिए चुना। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द अमल। कहा अपने सूबों की खबर नहीं, जिसको देखो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। मुनेर, सवाबी और सवात में सैलाब से हजारों लोग मुतासिर हुए। क्या इन सबको हुकूमत ने इमदाद दे दी? जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूखे का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी, विफाक, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर पेश। समाअत 24 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में चंद मकामात पर यालाबारी भी हुई। जेहलम, चकवाल और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। 5 से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। पंजाब, KP और GB में बारिशों की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। उधर एबटाबाद में मुसाफिर गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई। 2 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद ने तैरकर जान बचाई। बुहेरा अरब में हवा का कम दबाव समंदरी तूफान में तब्दील। श्रीलंका की तजवीज़ पर नाम शक्ति रख दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान कराची से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान शक्ति से किसी भी पाकिस्तानी साहिली इलाके को खतरा नहीं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासर मोटरवे M5 ताहाल बंद। मोटरवे के दोनों अतराफ सैलाबी पानी मौजूद। उच्च शरीफ रोड, पामेट रोड और लोधरा रोड भी बहाल न हो सके। बस्ती हाफिजी में नौजवान सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। दूसरी जानिब पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। 81,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा। 54,000 एकड़ मुतासर अराजी की निशानदही। 24,000 मकानात का डेटा जमा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा भरपूर कोशिशों के बावजूद
पोलियो केसेस रिपोर्ट होना अफसोसनाक है। पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत और ज़िला इंतजामिया संजीदगी से काम करे। इंसदादे पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज और अहले पंजाब की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के हक में खैर मकदमी मुहिम। लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सज गए। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी सतह पर कामयाबियों का खैर मकदम। बोर्ड्स पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तस्वीर लगाई गई। सऊदी अरब की वली अहद और वज़ीर आज़म की तस्वीर भी दिखाई गई। कोयटा खुदकुश हमले में मुलव्वस 2 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। CTD ज़रा के मुताबिक एक दहशतगर्द का ताल्लुक मिरई अड्डा और दूसरे काचागी से है। दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त नादरा ने फिंगरप्रिंट्स के जरिए की। दीगर दहशतगर्दों के आज़ा फॉरेंसिक के लिए पंजाब भिजवाए गए हैं। पंजाब में बगैर ट्रांसफर गाड़ी चलाने वाले फंस गए। जुर्मानों में इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ी खरीदारी के पहले 30 दिन में मलकियत तब्दीली पर कोई जुर्माना नहीं होगा। 31 से 60 दिन में ट्रांसफर पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। 61 से 90 दिन में ओनरशिप ट्रांसफर पर 20,000 जुर्माना किया जाएगा। मोटरसाइकिल खरीदारी के 31 से 60 दिन में ट्रांसफर पर 1,000 जुर्माना मुकर्रर। बरतानिया से चोरी होने वाली लग्जरी गाड़ी की कराची में मौजूदगी। AVLC का इंटरपोल से राब्ता। गाड़ी की मुकम्मल ट्रैकर रिपोर्ट तलब कर दी। SSP AVLC अमजद शेख का कहना है गाड़ी मिलने के बाद पता लगेगा पाकिस्तान कैसे आई। हो सकता है गाड़ी की दस्तावेजात मौजूद हो। मुमकिन है गाड़ी यूरोप से जाली दस्तावेजात पर एशिया दाखिल हुई हो। चंद साल पहले भी लंदन से चोरी होने वाली गाड़ी कराची डिफेंस से पकड़ी गई थी। कस्टम हुक्काम ने बरामद होने वाली गाड़ी को कराची के इलाके गुलशन इकबाल में खातून टीचर का जहनी मासूर बच्चे पर तशद्दुद वाक़े की CCTV सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज। खातून सफिया नाज इदारे से बरतरफ। खातून टीचर ने अपने बयान में कहा बच्चे ने मेरे हाथ पर काटा जिस पर गुस्से में आकर उसे मारा। लाहौर में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मुलजिम ने अपनी बहन और साले को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद लाशों को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मुलजिम चंद घंटों में गिरफ्तार। एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस को बताया बीवी का जेवर बेचने पर साला तंज करता था। जदीद निज़ाम की मदद से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के मयार की रिपोर्ट जारी। आज लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का औसत मयार 156 रहेगा। लाहौर में रात 12 से सुबह 8 बजे तक AQI 150 से 185 के दरमियान पाया गया। शाम 5 बजे तक इंडेक्स 115 से 150 रहने का इम्कान। टैक्स के पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल करना सियासतदानों का काम है। आवाम को सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह। गवर्नर सिंध कामरान रसूली का कराची में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। खलीजी मुमालिक का रेल नेटवर्क का मंसूबा 2030 तक मुकम्मल होगा। अरब मीडिया के मुताबिक 2120 किलोमीटर तवील रेल मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। कुवैत से ओमान तक रेलवे लाइन तमाम 6 रुकन मुमालिक को जोड़ेगी। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने पहली बार खातून आर्च बिशप मुंतखब। 63 साला सारा मोलाली 7 साल लंदन के बिशप रही। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 70 रन का हदफ 15वें ओवर में पूरा कर लिया।
भारतीय मीडिया ने वुमेन वर्ल्ड कप में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। कमेंटेटर सना मीर का पाकिस्तानी क्रिकेटर नतालिया परवेज का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से बताना बर्दाश्त न हो सका। भारतीय मीडिया ने साबिक पाकिस्तानी कप्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। सना मीर की एक्स पर वजाहत, कहा कमेंटेटर के लिए खिलाड़ी का शहर बताना मामूल की बात है। मामले को सियासी रंग देना इंतहाई अफसोसनाक है। स्पोर्ट्स से वाबस्ता शख्सियात को गैर जरूरी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। नमीबिया और जिम्बाब्वे ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफ्रीका रीजन फाइनल्स के मुकाबले नमीबिया ने तंजानिया को 63 रन से शिकस्त दी। जिम्बाब्वे ने कीनिया को 7 विकेटों से हरा दिया। और पाकिस्तान के नूर जमान की एक और कामयाबी, अमेरिका में जारी शार्लेट्सविल ओपन स्क्वैश सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में मिस्र के याहिया अल नसवानी को शिकस्त दी।